मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू एग्री इकोनॉमिक्स फन चैनल। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने अपने पिछले वीडियो में मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसका लॉ देखेंगे। तो सबसे पहले लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे कैसे घटता है उसका एक लॉ है। जो लॉ डॉक्टर मार्शल ने दिया था और कहा था कि द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डेराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक। कहने का मतलब जो एडिशनल बेनिफिट किसी एक व्यक्ति को मिलता है उसके स्टॉक इंक्रीज करने से। सपोज कि मेरा दुकान है, ठीक। मैं उस दुकान में कोई भी जनरल चीजें बेचता हूँ, जनरल सामान, या फिर कपड़े की दुकान है तो कपड़े बेच रहा हूँ। और जैसे ही क्या हुआ, किसी कारण से मेरे पास जो स्टॉक है वो स्टॉक ज्यादा हो गया। अब मेरे को क्या है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो अब मेरी जो इच्छा थी कि मेरे पास वो सामान कपड़ा का अमाउंट ज्यादा होता, वो चीज जो है अब घटने लगेगी। वही डॉक्टर मार्शल ने कहा था कि द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डेराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ एनीथिंग डिमिनिशेस विद द ग्रोथ ऑफ स्टॉक दैट ही हैज। जो उसका स्टॉक है सामान का, उसके बढ़ने से जो हमारी इच्छा है कि ये चीज मेरे पास ज्यादा होती, अब ज्यादा हो गई है, तो अब उसे कैसे खर्च करें ये चीज नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो वो चीज का जो है अब क्या है, मन बन गया कि जो है नहीं यार, अब मेरे पास ये चीज बहुत हो गया है। अब जो है मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे इस चीज की ललक नहीं है। तो वो चीज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। तो अब हम लोग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन हमने पढ़ा। अब हम लोग एजम्पशन पढ़ेंगे कि इस लॉ का एजम्पशन क्या है। तो पहला एजम्पशन है द यूनिट ऑफ कंजप्शन मस्ट बी स्टैंडर्ड। जो कंजप्शन का यूनिट होगा आपका वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, जैसे अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर, कुछ भी इस तरह का। दूसरा है ऑल द यूनिट ऑफ कम्युनिटी मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल द एस्पेक्ट्स। कहने का मतलब जितना भी आपके पास कम्युनिटी होगा उसकी जितनी भी यूनिट होगी। सपोज कि हमारे पास ये डस्टर है, अगर ये एक कम्युनिटी है और इसकी मेरे पास 5 पीसेज हैं, तो पांचों के पांचों पीसेज सेम तरह के दिखने चाहिए। तो लाइक कलर, क्वालिटी एंड साइज, all the unit of commodity must be identical in all the aspects. Third point, process of consumption makes a continuous without time gap. जो कंजप्शन का प्रोसेस है वो बिना टाइम गैप के लगातार चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द कंज्यूमर्स टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस मस्ट बी सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन। जब कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, सपोज कि आपने 1 दर्जन केला खरीदा, और 1 दर्जन केला जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी जो टेस्ट है, जो हैबिट है, जो प्रेफरेंस है कि नहीं मुझे हाँ ये वेराइटी ऑफ बनाना ही खाना है या फिर मुझे ये वेराइटी ही चाहिए, तो वो चीज कंजप्शन प्रोसेस के दौरान सेम होनी चाहिए। दूसरा है द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। जो इनकम है कंज्यूमर का वो जो है सेम होना चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। तीसरा, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड सब्स्टिट्यूट आर कांस्टेंट। करने का मतलब जो कमोडिटी आपने कंज्यूम किया उसकी प्राइस उस कमोडिटी का जो सब्स्टिट्यूट है उसके बनस्पत कांस्टेंट, उस सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट रहेगा। द कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी अ नेशनल इकोनॉमिक मैन। कहने का मतलब
वो कंज्यूमर जो है नेशनल का मतलब देश का एक इकोनॉमिक मैन कहलाना चाहिए और यूटिलिटी को मेजर कर सके, इसलिए यूटिलिटी इज मेजरेबल। तो आइए अब हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ देखते हैं कि कैसे ये क्या डिनोट करता है। नीचे का जो आपका ओरिजिन से लेके एक्स एक्सिस पे जो चीज डिनोटेड है वो है यूनिट ऑफ कमोडिटी। 1 2 3 4 5 5 यूनिट ऑफ कमोडिटी है। ओ से वाई एक्सिस पे जो चीज है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। अब देखिए आप, ये जो आपका है यूनिट ऑफ कमोडिटी जो कि एक्स एक्सिस पे है, वो जो है ए का देखिए, ए आपका पहला यूनिट है जो आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी पहली यूनिट ए है। तो ए जो है शुरुआत में जब हमने इस्तेमाल किया वो ए यूनिट को, तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, दैट्स टू द बी पॉइंट। फिर हम सी पे आए तो थोड़ा सा मेरा जो है कम हो गया, मतलब जो इच्छा थी जितनी वो धीरे धीरे घट रही है। ये इच्छाएं हैं आपकी जो धीरे धीरे कम हो रही है यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम करने पे। जब हम ई पे आए तो एफ पॉइंट पे आया, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बाय यूजिंग यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब जी पॉइंट पे आए तो एच आया, आई पे आए तो जे आया। तो देखिए यहाँ पे जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया था तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल या फिर जो हमारी जो इच्छा है एकदम 100% की थी। फिर घट के आ गया 80% पे, फिर 60% पे, फिर 40% पे, फिर 20% पे। उस तरीके से कम होते चला जाएगा जब आप सपोज कीजिए कि आपकी इच्छा या आपका जो हैबिट है वो 5 रोटी या 6 रोटी खाने की है। आप पहला रोटी खाए, आह क्या बात है, अच्छा लगा। दूसरा खाए, तीसरा खाए, 5 खाए, 5 आपका ऑप्टिमम रेंज कंप्लीट। अब क्या है, जब आपको कोई अदर पर्सन 5 रोटी से ज्यादा देगा, छठा जाएगा तो थोड़ा सा कहिएगा कि मतलब थोड़ा एक्सेस हो रहा है, फिर थोड़ा एक्सेस हो रहा है। वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो 5 रोटी खाने तक रहा, वो चीज गिरना चालू हो जाता है। वो जब गिरना चालू होता है वही चीज इस ग्राफ में, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ में हमने ये आपको दिखलाया है। तो अब हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लिमिटेशन देखते हैं क्या क्या है। पहला है डिसिमिलर यूनिट। कहने का मतलब हम लोग लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग अभी तक बात किए थे कि हमारी जो कमोडिटी है, कमोडिटी का सारा यूनिट सिमिलर होना चाहिए। तो फिर जब लिमिटेशन की बात आई तो उठा कि मान लीजिए डिसिमिलर हुआ तो क्या होगा, इसलिए पहला पॉइंट लिमिटेशन का ये है। दूसरा है, हम लोग लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमेशा बात किए हैं बड़ी यूनिट का स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो क्या होगा, वहां पे इसका दूसरा लिमिटेशन। तीसरा, टू लॉन्ग ऑन इंटरवल, मतलब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशन में बताया था कि हमारा जो कंजप्शन का प्रोसेस है रेगुलर होना चाहिए। अगर लॉन्ग हो गया तो क्या होगा, रेगुलर नहीं है तो रेयर कलेक्शन, मतलब जो हमारी कम्युनिटी है वो हम जनरल यूज की कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं। अगर कोई रेयर कलेक्शन रहा तो क्या होगा, उसका एबनॉर्मल पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन एबनॉर्मल है, उसकी कमाई जो है इधर उधर हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो फिर क्या होगा। ये पॉइंट है चेंज इन अनदर पर्सन से स्टॉक। सपोज कि आपके पास वो चीज नहीं है, दूसरे के पास है, उसका स्टॉक बढ़ रहा है, तो क्या लेके चलेंगे, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में तो हमने अपना एग्जांपल लेके चला, खुद का लेके चलेंगे इंडिविजुअल का। और लास्ट है चेंज इन इनकम हैबिट ऑफ टेस्ट,
मतलब जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमने एजम्पशन में पढ़ा था कि जो है हमारा टेस्ट, हमारा हैबिट, हमारा प्रेफरेंस सेम होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी का। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए चेंज हुआ तो क्या होगा, तो ये इसके 1 2 3 4 5 6 7 लिमिटेशंस हैं। और वो ग्राफ था जो इससे पहले मैंने आपको समझाया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।